लास्ट वाली वीडियो के अंदर हमने एक गेम बनाया था। आज के इस वाली वीडियो के अंदर हम उस गेम को प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड करेंगे। साथ में मैं आपको कम्प्लीटली गाइड करूंगा कि कैसे आप अपने ऐप या फिर गेम को प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड कर सकते हो और अपनी ऐप के लिए 12 टेस्टर कहां से ला सकते हो। क्योंकि अगर आपको टेस्टर ना मिले या फिर अगर आपने अपलोड करते हुए कुछ गड़बड़ कर दी तो आपकी ऐप को प्ले स्टोर रिजेक्ट कर देगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो अपनी ऐप या फिर गेम को प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड करना चाहते हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको अपने क्रोम ब्राउजर पर आ जाना है एंड यहाँ पर आपको सर्च करना है गूगल प्ले कंसोल अकाउंट के लिए आपको वन टाइम $25 पे करना पड़ता है। उसके बाद आप अपने कंसोल अकाउंट पर लाइफ टाइम फ्री में गेम या फिर एप्स को अपलोड कर सकते हो। तो मेरे पास ऑलरेडी एक कंसोल अकाउंट है तो मैं उसके अंदर साइन इन कर लेता हूँ। ओके, तो मैं आ चुका हूँ अपने कंसोल अकाउंट के अंदर। फर्स्ट टाइम में ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है। अगर आप न्यू अकाउंट बनाओगे तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स होंगे, उनको कंप्लीट करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस जो होगा। आपको जैसे यहाँ पर क्रिएट ऐप के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको अपने ऐप के नेम को लिखना है जो आप प्ले स्टोर के ऊपर शो करवाना चाहते हो। मेरी ऐप का नेम है एनिमल सुडोको। बेसिकली ये एक गेम है जो कि हमने लास्ट वीडियो में बनाई थी। ओके, तो अब यहाँ पर आपको अपने पैकेज नेम को लिखना है। पैकेज नेम बेसिकली एक यूनिक नेम होता है जो कि आपने गेम बनाते टाइम भी ऑब्वियसली दिया ही होगा। तो पैकेज नेम लिखने का मैं फॉर्मेट आपको बता देता हूँ, com डॉट। अब यहाँ पर आपको एक यूनिक कंपनी नेम देना होता है। तो मेरा कंपनी नेम है शहबाज स्टूडियोज एंड देन डॉट। उसके बाद आपको अपने गेम या फिर ऐप के नेम को लिखना है। ये जो मिडल वाला पार्ट है ये बस यूनिक होना चाहिए। लैंग्वेज को मैं यहाँ पर इंग्लिश यूएस पर ही रहने देता हूँ। ओके, तो यहाँ पर मेरा गेम है तो यहाँ पर से मैं गेम को सिलेक्ट करता हूँ और मेरा गेम कम्प्लीटली फ्री होने वाला है तो मैं इसको फ्री के ऊपर सेट करने वाला हूँ। एंड देन इन दोनों बॉक्सेस को चेक कर लेना है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर क्रिएट ऐप के ऊपर क्लिक करेंगे। ओके, तो उसके बाद आप इस वाले पेज के ऊपर आ जाओगे। यहाँ पर आपको अपनी गेम से रिलेटेड ना कुछ डिटेल्स फिल करनी है। प्ले स्टोर के ऊपर ऐप को अपलोड करने के लिए पहले आपकी ऐप की इंटरनल टेस्टिंग होगी, उसके बाद आपकी ऐप की क्लोज टेस्टिंग होगी। तो पहले हम लोग इंटरनल टेस्टिंग करवा लेते हैं अपनी ऐप की। तो आपको यहाँ पर व्यू टास्क के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको सिलेक्ट टेस्टर्स के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको टेस्टर्स की ना एक ईमेल लिस्ट क्रिएट करनी होगी। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। तो देखो, हमारी ऐप डायरेक्टली प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड नहीं होती। प्ले स्टोर बोलता है कि पहले ना अपनी ऐप को कुछ लोगों से टेस्ट करवाओ। वो कोई भी हो सकता है, वो आपके फ्रेंड या फिर फैमिली मेंबर में से कोई भी हो सकता है। टोटल हमें 12 टेस्टर्स चाहिए होते हैं अपनी ऐप को प्ले स्टोर के ऊपर अपलोड करने के लिए। सही है, तो जिस बंदे से आपको अपनी ऐप को डाउनलोड करवाना है आपको जस्ट उस बंदे से बातचीत करके ना उसका ईमेल उससे ले लेना है। मतलब सिर्फ ईमेल एड्रेस आपको चाहिए होगा। देन आपको यहाँ पर क्रिएट ईमेल लिस्ट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ आपको लिस्ट के नेम को लिखना है। आप यहाँ पर कुछ भी नेम दे सकते हो अपनी लिस्ट का। जैसे आप लिख सकते हो कि माई लिस्ट या फिर ऐसा कुछ भी नेम दे सकते हो। उसके बाद आपको नीचे सिंपली ना ईमेल एड्रेस लिखना है। आप जितने चाहो उतने लोगों से अपनी ऐप को टेस्ट करवा सकते हो। आपको उन सभी के ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिख देने हैं। जैसे मैं ऐसे फेक ईमेल एड्रेस लिख रहा हूँ, जैसे आपको शो करवाने के लिए आप रियल ईमेल एड्रेस ही लिखना। आप एक ईमेल एड्रेस लिखकर इंटर करोगे तो आपका एक ईमेल ऐड हो जाएगा। अगर आप मल्टीपल ईमेल एड्रेस एक ही टाइम पर ऐड करना चाहते हो तो आपको जैसे यहाँ पर कोमा लगाना है और आगे जितने चाहो उतने ईमेल एड्रेस आप लिख सकते हो। तो इस तरह से आप कोमा लगाकर बहुत सारे ईमेल एड्रेसेस को एंटर कर सकते हो। और हाँ, अगर आप बाद में भी किसी ईमेल एड्रेस को ऐड करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए पहले से मैंने एक ईमेल लिस्ट क्रिएट की हुई है। तो आपको जस्ट यहाँ पर डिटेल्स के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको न्यू ईमेल एड्रेस को लिख देना है। तो यहाँ मैंने काफी सारे टेस्टर्स के ना ईमेल ऐड किए हुए हैं। सही है, एक बार जब आप लिस्ट क्रिएट कर लो ना उसके बाद आपको यहाँ पर माई लिस्ट वाले बॉक्स को चेक करना है एंड देन आपको यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करना है। ओके, तो अभी हमारा सिर्फ एक ही स्टेप कंप्लीट हुआ है। अब नेक्स्ट स्टेप के ऊपर चलते हैं। हमें एक न्यू रिलीज क्रिएट करनी होगी। अब बेसिकली हमें अपनी गेम की AAB फाइल को अपलोड करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक करना होगा। उसके लिए बेसिकली आपको अपने गेम वाले फोल्डर के अंदर चले जाना है और जहाँ पर भी आपने AAB फाइल रखा हुआ है ना उसको ढूंढना है। जैसे कि मेरा इस वाले पाथ के अंदर था, ऊपर से आप पाथ देख सकते हो। अगर आपने भी AI से गेम बनवाया तो वो भी आपका इसी पाथ के अंदर रखेगा। तो इस AAB फाइल को आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो कुछ ही देर में हमारी गेम अपलोड हो जाएगी। इतने में हम लोग रिलीज डिटेल्स को फिल कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको अपनी गेम के रिलीज नेम को लिखना है। मतलब कि ये एक टेम्परेरी सा नेम होता है। ये सिर्फ आपके याद रखने के लिए होता है कि आपने इस टाइम पर ऐप के अंदर क्या चेंजेस किए थे। तो आप इसको कुछ भी नेम दे सकते हो। जैसे कि मैं अभी इसको 0.1 का नेम
देने वाला हूँ। जब मैं नेक्स्ट रिलीज क्रिएट करूंगा तो मैं 0.2 नेम दूंगा उसे, तो इसलिए आप भी नंबर की फॉर्म में ही रिलीज नेम लिखना। और अब यहाँ पर आपको रिलीज नोट्स लिखने होंगे, मतलब कि ये जो रिलीज आप अपलोड कर रहे हो इसके अंदर आपने क्या क्या फीचर्स या फिर क्या क्या चेंजेस अपलोड किए हैं। तो मैंने एंटी ग्रेविटी से कुछ रिलीज नोट्स बनवाए हैं, उनको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देता हूँ। एंड देन उसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है एंड देन लास्ट में आपको यहाँ पर सेव एंड पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है। दोबारा से यहाँ पर आपको सेव एंड पब्लिश के ऊपर क्लिक करना है और अब आपकी इंटरनल टेस्टिंग अवेलेबल है, बट अभी काम कंप्लीट नहीं हुआ। अभी आपको टेस्टर्स को ना अपनी ऐप को शेयर करना होगा ताकि आपकी इंटरनल टेस्टिंग कंप्लीट हो जाए। तो उसके लिए आप यहाँ पर टेस्टर्स के ऊपर क्लिक करना और थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आपको एक लिंक शो होगा। आपको जस्ट इस लिंक को कॉपी करना है और आपने जितने भी टेस्टर्स के ईमेल लिए थे ना, उन सभी टेस्टर्स को ये लिंक व्हाट्सएप, ईमेल, इंस्टाग्राम या किसी भी मैसेज भेजने वाले प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको ये लिंक भेज देना है। ओके, तो मैंने खुद को व्हाट्सएप के थ्रू लिंक शेयर किया है, बट लिंक को ओपन करने से पहले आपको एक चीज को चेक कर लेना है। आपको सबसे पहले अपने ब्राउजर में आना है और हाँ, ये बात आपको बाकी टेस्टर्स को भी बता देनी है। आपको अपने ब्राउजर में आना है और यहाँ पर आपको ना अपने अकाउंट को चेक कर लेना है। मतलब अगर आप यहाँ पर आइकन के ऊपर क्लिक करोगे ना, यहाँ पर आपको चेक कर लेनी है कि आपका जो गूगल वाला अकाउंट है वो किस ईमेल के साथ लॉगिन है। जिस ईमेल से आपका गूगल लॉगिन होगा सेम उसी ईमेल से आपका ना प्ले स्टोर लॉगिन होना चाहिए। तो मैंने गूगल वाली ईमेल को नोट कर लिया। प्ले स्टोर में जाकर चेक करते हैं तो देखो यहाँ पर डिफरेंट ईमेल है और वहां पर दूसरी ईमेल थी। तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो यहाँ पर से अकाउंट को स्विच कर दो या फिर गूगल में जाकर अकाउंट को स्विच कर दो ताकि आपकी दोनों ईमेल सेम हो जाएं। तो मैं जस्ट सिंपली प्ले स्टोर के ऊपर से ना अपनी ईमेल को स्विच कर लेता हूँ। ओके, तो अब दोनों जगह पर सेम ईमेल है और हाँ, मेक श्योर कि आपने ये वाली ईमेल भी टेस्टर्स की लिस्ट में डालियो, वरना आपके सामने ये शो होगा कि यू आर नॉट इनवाइटेड। ठीक है, तो अभी मैं आपको लिंक के ऊपर क्लिक करके दिखाता हूँ। अगर मैं इस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर मुझे एक्सेप्ट इनवाइट के ऊपर क्लिक करना होगा। तो जैसे मैं डाउनलोड टेस्ट ऐप के ऊपर क्लिक करूंगा, मेरी ऐप प्ले स्टोर के अंदर शो होगी और फिर मैं उसे डाउनलोड भी कर सकता हूँ। ओके, तो अब हमें हमारी गेम से रिलेटेड कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देनी होगी कि हमारी गेम कैसी है और उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर व्यू टास्क के ऊपर क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर इसकी ना प्राइवेसी पॉलिसी का एक लिंक देना होगा। मतलब कि हर गेम या फिर ऐप का जो भी डेवलपर होता है ना, वो अपनी गेम या फिर ऐप के लिए ना कुछ रूल्स बनाता है। आपने अक्सर वो बॉक्स देखा होगा जो कि गेम को डाउनलोड करने पर शो होता है और आपको उसे चेक करना पड़ता है। तो बेसिकली उन्हीं रूल्स का ना हमें यहाँ पर लिंक प्रोवाइड करना है। तो मैंने एंटी ग्रेविटी को बोला कि हमारी गेम के लिए ना प्राइवेसी पॉलिसी बना कर दो। तो उसने मुझे एक फाइल बना कर दिया जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये प्राइवेसी पॉलिसी नाम करके इसने फाइल बना कर दिया जहाँ पर सारे के सारे रूल्स और चीजें लिखी हुई हैं। सही, आप यहाँ पर देख सकते हो। तो बेसिकली हमें यही ना प्ले स्टोर के ऊपर देनी है, बट हमें ऐसे ही सिंपल सा टेक्स्ट नहीं देना, बल्कि एक लिंक प्रोवाइड करना जिसके थ्रू ना वो इसको असेस कर सके। अब हमारे पास तो कोई ऐसा लिंक है नहीं, तो चलो मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको अपने ब्राउजर पर आ जाना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है gist.github। ठीक है, आप ये सर्च करोगे, आप गिटहब की वेबसाइट के ऊपर आ जाओगे। यहाँ पर आप लॉगिन वगैरह कर लेना। जैसे ही आप लॉगिन करोगे आपके सामने ऐसा इंटरफेस होगा। आपको यहाँ पर प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना जहाँ लिखा हुआ है क्रिएट न्यू गिस्ट। यहाँ पर आपको गिस्ट का डिस्क्रिप्शन देना है, तो वो भी मैंने एंटी ग्रेविटी से जनरेट करवाया। डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लोग सिंपली इसको कॉपी कर लेते हैं एंड यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर जो भी हमारी प्राइवेसी पॉलिसी .md वाली फाइल के अंदर टेक्स्ट था ना, उस सारे को कंट्रोल ए करके कॉपी करते हैं एंड देन यहाँ पर आकर हमें पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पर क्रिएट गिस्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी एक गिस्ट बन जाएगी। अब इसके लिंक को हमें कॉपी कर लेना है। तो यहाँ पर से ये जो एड्रेस बार के अंदर जो जितना भी टेक्स्ट है ना, इसको आपको सिलेक्ट करना है और कंट्रोल सी करके इसको कॉपी करना है और सिंपली यहाँ पर आकर प्ले कंसोल के अंदर इसको पेस्ट कर देना है। और अब यहाँ पर हम सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारा वो लिंक पेस्ट हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर टोटल 11 स्टेप्स हैं और आपको इन सभी स्टेप्स को कंप्लीट करना होगा, तभी जाकर आपकी ऐप इंटरनल टेस्टिंग और क्लोज टेस्टिंग के लिए अवेलेबल होगी। तो यहाँ पर हमें अब अपनी ऐप से रिलेटेड साइन इन डिटेल्स देनी होगी। मेरी ऐप के अंदर कोई भी साइन इन या फिर लॉग इन करने वाला फीचर नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर मैं सिंपली नो के ऊपर क्लिक करूंगा। अगर आपकी ऐप के अंदर कोई साइन इन वाला फीचर है तो आप अपनी ऐप के अकॉर्डिंग यहाँ पर यस के ऊपर क्लिक कर सकते हो। अब ये पूछ रहा है कि हमारी ऐप के अंदर एड्स हैं या नहीं, तो मैंने एड्स को ऐड किया हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पर मैं यस के ऊपर सिलेक्ट करूंगा। इसी तरह से बाकी के जितने भी ऑप्शन है ना, आप उनको अपनी ऐप के अकॉर्डिंग कर सकते हो सेट। अगर आपको समझ नहीं आता कि किन ऑप्शंस को चेक करना है, तो आप एक काम करना, आप एंटी ग्रेविटी या चैट जीपीटी या किसी भी एआई के पास चले जाना और उसको आप अपने गेम या फिर ऐप से रिलेटेड सब कुछ बता देना और फिर आप इन ऑप्शंस के एक एक करके ना
स्क्रीनशॉट लेकर उसको भेजते रहना, तो वो आपको बता देगा कि आपको किन ऑप्शंस को चेक करना है। बट मैंने बहुत ही सिंपल सा गेम बनाया था, तो यहाँ पर मुझे मोस्ट ऑफ द ऑप्शंस के लिए ना नो ही सिलेक्ट करना होगा। इस वजह से ना मैं जल्दी जल्दी इन सारे ऑप्शंस को सिलेक्ट करता हूँ और अपने ये 11 स्टेप्स को कंप्लीट करता हूँ। ओके, जो लास्ट वाला स्टेप है ना 11 वाला, उसके अंदर हमें ना अपनी गेम से रिलेटेड एसेट्स को अपलोड करना है। मतलब जो गेम का आइकन होता है या फिर आपको जो बाकी इमेजेस शो हो रही होती है ना ऐप से रिलेटेड, उन सभी को यहाँ पर अपलोड करना है। मैं AI का यूज करने वाला हूँ एसेट्स को बनाने के लिए, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आपका गेम या फिर ऐप इतना अच्छा बना कि आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो आप उनके ना स्क्रीनशॉट लेकर थोड़ा बहुत एडिट करके अपलोड कर देना। बाकी मैंने Kimi AI से इमेजेस के प्रॉम्प्ट जनरेट करवाए और अब मैं Google AI स्टूडियो को यूज करूंगा इमेजेस को जनरेट करने के लिए। और हाँ, मुझे डिफरेंट एस्पेक्ट रेशियो के इमेजेस चाहिए, मतलब फोन के लिए, टैबलेट के लिए 16:9, 7 इंचेस टैबलेट के लिए, वो सारा कुछ आप देख लेना, फिर उसी टाइप के आप इमेजेस जनरेट करवाना। तो यहाँ मैं आपको गेम का आइकन लगाकर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ मैं इसको ऐड करने की कोशिश कर रहा था ड्रैग करके, बट मेरे से नहीं हो रहा था। फिर मैंने नोट किया नीचे ऐड का बटन है, तो मैंने जैसे इसके ऊपर क्लिक किया तो ऐड हो गया। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा था मुझे, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। इसी तरह मैं बाकी के एसेट्स को ना एक एक करके अपलोड कर देता हूँ। ये एसेट्स बहुत ज्यादा मैटर करते हैं, क्योंकि जो भी बंदा आपकी ऐप को डाउनलोड करने आता है ना, वो इन्हीं को देख कर ना ये डिसाइड कर लेता है कि इस ऐप को डाउनलोड करना है या फिर नहीं। तो इसलिए आप इनको बहुत अच्छे से बनाना। बाकी ठीक है, ये हमारा लास्ट स्टेप है, तो मैं इन सभी एसेट्स को जल्दी जल्दी अपलोड कर देता हूँ। ओके, तो एक बार जब आप एसेट्स को अपलोड कर लोगे और आपके वो 11 स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे, तो आपकी क्लोज टेस्टिंग इनेबल हो जाएगी। तो क्लोज टेस्टिंग में सबसे पहले हमें ना कंट्रीज को सिलेक्ट करना है, मतलब जिन कंट्रीज के टेस्टर हमारी गेम को डाउनलोड करेंगे। तो यहाँ पर से मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सभी कंट्रीज को सिलेक्ट करना, बल्कि आप सभी कंट्रीज को सिलेक्ट करना, वरना बाद में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो उसके लिए आप यहाँ पर नीचे क्लिक करना और यहाँ पर से आप ऑल कंट्रीज को सिलेक्ट कर लेना और मेक श्योर करना कि यहाँ पर ना सभी कंट्रीज के आगे टारगेटेड शो हो रहा हो। अगर एक भी कंट्री के सामने नोट टारगेटेड शो हो रहा हो, तो आप उसको भी टारगेटेड कंट्रीज में ऐड कर देना। अच्छा, तो उसके बाद हमें फिर से टेस्टर्स को सिलेक्ट करना होगा। क्लोज टेस्टिंग में हमारे पास टेस्टर्स के दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम ईमेल लिस्ट के थ्रू टेस्टिंग करवा सकते हैं या फिर गूगल ग्रुप्स के थ्रू टेस्टिंग करवा सकते हैं। ईमेल लिस्ट के थ्रू हमने इंटरनल टेस्टिंग भी की थी, तो उसका आपको आइडिया हो गया होगा। और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ईमेल लिस्ट के थ्रू तभी टेस्टिंग करना जब आपको पूरा यकीन होगा कि आपके जो टेस्टर है ना, वो आपकी ऐप को 14 दिनों तक ओपन करेंगे डेली। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है ना कि कोई एक बंदा ऐप को ओपन नहीं करेगा, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप ईमेल लिस्ट को मत यूज करना, बल्कि उससे भी एक बेटर ऑप्शन है, वो है गूगल ग्रुप्स। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप गूगल ग्रुप्स की हेल्प से कैसे टेस्टर्स को ला सकते हो। ओके, तो यहाँ पर ना गूगल ग्रुप्स के अंदर आपको सिंपली ये वाला नेम ऐड कर देना है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये क्यों ऐड किया। तो बेसिकली ये टेस्टर कम्युनिटी ऐप का ना गूगल ग्रुप है। इस ग्रुप के अंदर काफी सारे टेस्टर्स होते हैं जो कि हमारी ऐप को टेस्ट करते हैं। हाँ, इसके लिए आपको थोड़ा सा सेटअप करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है। ओके, तो गाइस अब मैं आपको बताता हूँ कि आप अपनी ऐप के लिए 12 टेस्टर्स कहाँ से ढूंढ सकते हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको प्ले स्टोर के ऊपर आ जाना है एंड यहाँ पर आपको सर्च बार में आकर सर्च करना है 12 टेस्टर्स 14 डेज। आप ये सर्च करोगे, आपके सामने ये वाला ऐप आएगा 12 टेस्टर्स कम्युनिटी। आपको इसको डाउनलोड करके ओपन कर लेना है। तो बेसिकली इस ऐप के अंदर हम लोग बाकी लोगों की ऐप्स को डाउनलोड करके टेस्ट करते हैं और वो हमारी ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट करते हैं। अपनी ऐप को टेस्ट करवाने के लिए आपको जस्ट 100 मून्स चाहिए होंगे और उन मून्स को आप इन ऐप्स को फ्री में डाउनलोड करके ना इजीली कर सकते हो। जैसे इस ऐप को डाउनलोड करने पर आपको 30 मून्स मिलेंगे, इस ऐप को डाउनलोड करने पर 25 मून्स मिलेंगे। तो इस तरह से आप 5-6 ऐप्स को डाउनलोड करोगे तो आपके 100 मून्स इजीली हो जाएंगे। बट अगेन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको सबसे पहले प्रोफाइल के अंदर आ जाना है और यहाँ पर आपको इनका सेटअप देख लेना है। मेक श्योर कि आपने इनका ना ये जो टेस्टर वाला ग्रुप होता है उसको लाजमी से ज्वाइन किया हो। अच्छा, जो इनका टेस्टर कम्युनिटी वाला गूगल का ग्रुप है ना, आपको उसे भी सेम ईमेल से ज्वाइन करना है जिसके ऊपर आपका प्ले स्टोर का अकाउंट बना हुआ है। मतलब कि आपको ना हर चीज ऑलमोस्ट सेम ही जीमेल के ऊपर करनी है। ठीक है, आप यहाँ पर इनके ये स्टेप बाय स्टेप इनको फॉलो कर लेना है। ये आपको गाइड कर देंगे कि कैसे आपको ईमेल को फाइंड करना है, जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि आपको इनके ना गूगल ग्रुप को ज्वाइन करना है। हम अपने ऐप को ईमेल लिस्ट से भी टेस्ट करवा सकते हैं
लेकिन अगर आपको 12 लोग नहीं मिलते तब आप इस टेस्टर कम्युनिटी वाली ऐप को यूज कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर ज्वाइन गूगल ग्रुप के ऊपर क्लिक करोगे तो इनका गूगल ग्रुप आ जाएगा, सामने ज्वाइन का बटन शो रहा होगा, आप उसके ऊपर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। बट मैंने पहले से किया हुआ तो इस वजह से मुझे कोई भी ज्वाइन का बटन शो नहीं हो रहा। एक बार आप ज्वाइन कर लो तो आप यहाँ पर आई हैव ज्वाइन ग्रुप के ऊपर क्लिक करना। एंड ये देखो ये आपको बता भी रहे हैं कि अगर आपने ईमेल कोई और दिया हुआ और ग्रुप किसी और ईमेल से ज्वाइन किया होगा तो आपको ये वाला एरर शो होगा, आइटम नॉट फाउंड। तो आप यहाँ पर इस बॉक्स को चेक कर देना और स्टार्ट टेस्टिंग के ऊपर क्लिक करना। ठीक है, इतना करने के बाद आप यहाँ पर ऐप लाइब्रेरी में आना और यहाँ पर प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करना। यहाँ आप अपने ऐप का आइकन अपलोड करना, ऐप का नेम देना और यहाँ पर प्ले स्टोर का आपको लिंक दे देना है। अगर आप कोई कस्टम इंस्ट्रक्शन ऐड करना चाहते हो, मतलब आप टेस्टर को बताना चाहते हो कि मेरी ऐप को इस वाली ईमेल से साइन इन करके आप यूज कर सकते हो, या ऐसा कुछ भी बताना चाहते हो तो आप जस्ट यहाँ पर राइट कर सकते हो। ठीक है, एक बार ऐप को लाइब्रेरी के अंदर ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर पैक्स में चले जाना है और यहाँ पर आपको कोई ना कोई पैक शो हो रहा होगा। हर टाइम यहाँ पर कोई ना कोई पैक चल ही रहा होता है। आपको यहाँ पर जस्ट व्यू पैक के ऊपर क्लिक करना है और सिंपली इस पैक को ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद आपकी टेस्टिंग 16 दिनों तक चलेगी। आपको रोजाना टाइमर के खत्म होने से पहले इन लोगों की एप्स को ओपन करना होगा। तो आप डेली सबकी एप्स ओपन करना, क्योंकि अगर आपने 3 दिन किसी की ऐप ओपन ना की तो आपको इस पैक से ना किक आउट कर देंगे और आपकी यहाँ पर रेपुटेशन भी कम हो जाएगी। तो इस वजह से बाकी लोगों की एप्स को टेस्ट करना भी जरूरी है। ओके, तो टेस्टर्स को सिलेक्ट करने के बाद हमें फिर से अपना रिलीज एपीके अपलोड करना होगा, जो कि क्लोज टेस्टिंग में टेस्टर्स को अवेलेबल होगा। ये भी बिल्कुल इंटरनल टेस्टिंग की तरह ही हम अपलोड करेंगे। सब कुछ सेम ही रखना है, सेम एएबी फाइल को अपलोड करना है, रिलीज नेम और रिलीज नोट सब कुछ बिल्कुल सेम रखना है। ओके, तो एक बार एएबी फाइल अपलोड हो जाए उसके बाद आपको यहाँ पर सेव के ऊपर क्लिक करना है एंड देन आपको एक लास्ट स्टेप करना है, वो ये है कि आपको सबमिशन एक्टिविटी में जाकर ना इन सारे चेंजेस को सबमिट करवा देना है। सबमिट करवाना बहुत सिंपल है, आपको जस्ट इस सबमिट चेंजेस वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है और आपके सारे चेंजेस सबमिट हो जाएंगे और कुछ ही टाइम लगेगा गूगल को वेरीफाई करने में आपकी ऐप को, और फिर आपकी ऐप ना क्लोज टेस्टिंग के लिए अवेलेबल हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर देखो नंबर ऑफ टेस्टर ऑप्टेड इन में ना मुझे 0 शो हो रहा है, मतलब अभी तक एक भी टेस्टर ने ना मेरी ऐप को डाउनलोड नहीं किया। जैसे ही यहाँ पर 12 टेस्टर शो होंगे तो मेरी क्लोज टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। मतलब कि क्लोज टेस्टिंग के स्टार्ट होने में यहाँ पर 12 टेस्टर होना ज़रूरी है और फिर उन टेस्टर्स को 14 डेज तक ना आपकी ऐप को रोज़ाना ओपन करके यूज़ करना होगा। तब जाकर आपको इस तरह का ना अप्लाई फॉर प्रोडक्शन का ऑप्शन होगा। बेसिकली ये मेरी दूसरी ऐप है जिसको 14 डेज हो गए हैं। इसकी टेस्टिंग एकदम कंप्लीट हो चुकी है और इसको मैंने 14 टेस्टर ऐप की हेल्प से टेस्ट करवाया था।